साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा जो 21 तारीख को पेपर हुआ था, जिसके अंदर है सेकंड पेपर है एसएसटी का, और इसकी जो आंसर की है ये कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जारी की गई है। तो सभी प्रश्नों के अपन उत्तर देखने वाले हैं। तो आप भी अगर नहीं देखा हो तो आप अपने आंसर ज़रूर देख लेना, और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो अपन वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न था, यहाँ पर दो कथन दिए हुए थे। ठीक है, पहला अभिकथन है कि राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्यों प्रणाली पर आधारित होने चाहिए, और कारण था कि राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यता कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित करावे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो चार हैं, ए और ब दोनों प्रत्यक्ष रूप से सत्य हैं, और ब अ की सही व्याख्या भी करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सभी मान्य जन्य से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है, यह कथन दिया गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 होगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। देखिए इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, तो वहाँ से आप सीधा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेश वाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दांते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्ति एक समान मूल्य डिफरेंस वैल्यू है और राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है, यह विचार कौन से विद्वान ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हेराल्ड लासवेल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। तो श्रद्धापूर्वक, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट माना गया है। ठीक है, डिलीट होगा ये क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 और 1977 से हैं, तो ये डिलीट होने की संभावना है। 7वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो संविधान का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो ग्रेनविल आस्टिन ने। देखिए पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर था ये। ठीक है, तो आप एक बार मिलान जरूर कर लेना अपने आंसर। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतःस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर पहला जाएगा कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। इसी संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो 12 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर इधर है, देखिए इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई थी? तो 1965 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थगित एवं सामाजिक गतिक में बांटा था? तो कॉम्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और 15वां क्वेश्चन था, सामाजिक संबंधों के जाल को हम कहते हैं समाज। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कथन दिए हुए इनको सावधानी से पढ़ना था। तो इसके अंदर जो 4 कथन है, ठीक है, चारों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्राथमिक समूह के उदाहरणों को प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था? तो चार्ल्स कुल्ले। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उसे आशा की जाती है। तो यह परिभाषा थी G.A. लुंडबर्ग की। 20वां क्वेश्चन है,
पर्याप्त निश्चित और टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, तो ये परिवार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, न ही संस्कारों की, तो गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, तो नगरवाद। 23 क्वेश्चन था, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो ये एलेक्स इंकल्स की। 24 क्वेश्चन था, गेमाइसॉफ्ट तथा गिसेलसॉफ्ट समाज के दो प्रकार हैं, ये किसने उल्लेखित किया था, टोनीज ने। 25वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को। 26वां क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग और व्यवसाय, विवाह, उपलब्धि आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, तो वह कहलाता है परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी, ई.टी. हिलर ने। 28वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया की जो पुस्तक है इसकी है एस.वी. केलकर की। 29वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, तो ये मैकावेर और पेज की परिभाषा है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन से एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, तो संस्कार। क्वेश्चन नंबर 32, पुस्तक का नाम और लेखक। ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी है, P.H. प्रभु की है। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी है, K.M. कपाड़िया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टर मार्क की है। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये इरावती कर्वे की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति, जल्दबाजी और संघर्ष से दूर है, यह कथन किसका है, वुड्रो विल्सन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, संस्थानक कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी, भ्रष्टाचार को। क्वेश्चन नंबर 35 है, संस्कृति की गरीबी की उदाहरण किसने दी, ऑस्कर लुईस ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से एक प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जाए, हर्बर्ट ए साइमन। 37 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों और आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो रोथ लिसरबर्ग। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम पद सोपान विचारक धारा का सही क्रम है, तो इसमें जाएगा BECDA। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कार्य विचार का समर्थक नहीं है, तो लेविस मेरियम। 40 नंबर क्वेश्चन है, दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी, तो रॉबर्ट डाहल। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रचार है, सितारा। 42 क्वेश्चन नंबर है, देखिए अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, विक्टर बरूम। 43 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था, 1988। 44 है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, तो 20। 46 नंबर क्वेश्चन है, रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है, सहभागी समूह है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है, तो नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी, स्वीडन में। 49 है, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था, 1968। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकट में छूट विहित है, धारा 8(1) में। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रस्तांतरी से तात्पर्य है उपनिषद, गीता और इसमें ब्रह्मसूत्र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा के लिए तजलान शब्द का प्रयोग हुआ था, इसका तात्पर्य था कि ब्रह्मा ही जगत उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार लय का कारण है, ऑप्शन नंबर 3।
53 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? तो अनुशासनात्मक कार्यवाही। 54 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया था 2019 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, ये कथन किसका है? मतलब ये जो विचार है समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो बौद्ध दर्शन। 56 नंबर क्वेश्चन है, जैन त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, वेदों के बारे में सत्य कथन। तो वेद अनादि और अपुरुषेय हैं, वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति हैं, और वेद सर्वमान्य अर्थ है इसका ज्ञान। तो 1, 2 और 4 इसमें सत्य हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, संबंधित है देकार्ते से। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? 1। 60 नंबर है, परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है कर्तव्य को। 60 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन से संबंधित है? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है और सम्यक वाक होगा। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। 1, 2, 3। 62 नंबर, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, तो दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 63 नंबर है, गुणों में गुणात्मकता भेद स्वीकार्य है, सुखवादी, तो J.S. मिल को। 64 नंबर है, गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार हैं, सत्य ही ईश्वर हैं। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित हैं कांट से। और 66 नंबर है, संकल्प स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? तो इसमें कर्म करने की क्षमता है, न्याय और उद्देश्य और विकल्पों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर 4। 67 नंबर क्वेश्चन है, कांट का कठोरवाद समर्थन करता है, चाहिए मैं कर सकना निहित का। 68 नंबर है, सुकरात संदेहवादी नहीं है, क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है, ऑप्शन नंबर 2। 69 नंबर है, वैदिक में ऋण तरी में सम्मिलित नहीं है, तो लोक ऋण। 70 नंबर है, बौद्ध दर्शन में संघ प्रवेश को क्या कहते हैं? तो उपसंपदा। 71 नंबर है, निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगुति, बहुश्रुत एवं समय पर बल दिया गया था, जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है? तो ये हो जाएगा 12वां शिलालेख। 72 है, निम्न में से कौन सी जाति के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों को उत्कीर्ण नहीं है? तो महाजनतक जातक। 73 नंबर है, निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी? तो विशाख दत्त। 74 है, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता को स्थल जुन्नकुरन अवस्थित है? तो गुजरात में। 75 नंबर है, ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अयम यम? तो प्रथम मंडल का उल्लेख मिलता है इसमें। 76 नंबर है, इनमें से शिवाजा ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? तो कोंडाणा। 77 नंबर है, निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। 78 है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? बारदोली में। 79 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928। 80 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। और 81 है, निम्न से पद्मावती और सुरसुरी किसकी शिष्य थे? रामानंद की। 82 है, किस मुगल सम्राट ने अल तमगा जागी को आरंभ किया था? जहांगीर ने। 83 नंबर है, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ए, इसके बाद में सी, फिर बी और डी, ऑप्शन नंबर 4। 84 नंबर है, कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1890 है, तो इसमें जगह फिरोज शाह मेहता। और नागपुर अधिवेशन 1891 पी आनंद चार्लू। इलाहाबाद अधिवेशन है ये WC बनर्जी। और लाहौर अधिवेशन दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BADC। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने
1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो S.N. सेन ने। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? तो 6 अपराह्न। 88 क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो चूरू में। 89 है, वर्तमान में शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? 2004 में। 90 क्वेश्चन है, किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ट्राटस्की। 91 है, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबा समय अवधि वाला समानांतर सरकार कहाँ थी? 17 में। दक्षिण भारत का मानचेस्टर है कोयम्बटूर। अधिकांश मौसमी घटनाएं सौमंडल में होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, सिरोको स्थानीय पवने हैं इटली में। और प्रकाश मंडल में ठंडे और काले धब्बों को कहते हैं सूर्य कलंक। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा युग्म गलत है? तो इसके अंदर ये क्वेश्चन इसको भी डिलीट माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 को। क्वेश्चन नंबर 97, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में संकोचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेफ्रे ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन है, युति और वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। 99 है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फोकलैंड। क्वेश्चन नंबर 101, प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये 20 से 30 डिग्री सी तापमान में पनपते हैं। ऑप्शन नंबर 4। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आएगा मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। ऑप्शन नंबर 3। 103 है, सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि जापान के द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताइए। तो इसके अंदर हो गया ए और बी, ठीक है। अरावली पर्वत प्रदेश हरा भरा रखना और एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हो गया चौथा, ए और बी। 104 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ और उद्गम स्थल। देखिए बेतवा, तो बेतवा भोपाल, गोदावरी त्र्यंबकम गांव, और पेन्नारे पिनाकिनी ये नंदीदुर्ग पहाड़ी, और सोन अमरकंटकी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर पहला। 105 नंबर है, भारत में कौन से वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? 1972 में। 106 है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय। 107 नंबर है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है? उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। 108 नंबर है, यदि मांग की आय एक से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु होगी एक विलासिता वस्तु। 109 नंबर है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणामों को व्यक्त किया जाता है मांगी गई मात्रा के विस्तार से। 110 है, सरवाड़ और राजमहल ये गार्नियर खान है यहाँ पर। और 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश की संबंधित नहीं है? तो नागपाड़, ठीक है। नागपाड़ आता है मध्य अरावली में, जो अजमेर में है। 112 नंबर है, संतुलन की अवस्था में तटस्थता का ढाल होता है बजट रेखा की ढाल के बराबर। और 113 है, निम्नलिखित में किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? तो समानांतर माध्य। 114 में यहाँ पर मध्य का ज्ञात करनी है तो 6 हो जाएगी। 115 किस माध्य में चरण मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो बहुलक में। और निम्न से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? तो पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। 117 यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करके दोनों वस्तुओं x और y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती हैं या घटती हैं तो इन दोनों वस्तुओं की मांग की तिरछी लोच क्या है? तो ऋणात्मक। 118 है, एक साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है लागत प्रेरित कीमतस्फीति। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों और विधियों में जो है? तो यहाँ पर जो है उधार की अधिकतम सीमाएँ।
120 है निर्धनता का दुष्चक्र के उदाहरण संबंधित हैं नरक से। और 121 देखते हैं, निम्न से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय। 122 नंबर है, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है बजट घाटा। निम्न में से किस विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो M3। 124 नंबर है, निम्न से कौन सी नीति आयोग की संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल। 125 है, राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन सी विद्वान ने की थी? हेराल्ड लॉसवेल ने। 126 है, निम्न से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता? शिशु मृत्यु दर। और 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा? तो केरल। 128 नंबर है, किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? तो डेविड स्टन। क्वेश्चन नंबर 129 है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 130 है, राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। 131 है, किसी साम्राज्य की अभिवृद्धि एवं विकास राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है वंशक्रम चार्ट। 132 है, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुल गुण दिए गए हैं। तो इसमें तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, ABC। 133 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? फिल्म स्ट्रिप। एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। 135 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर बटे उपागम का सोपान नहीं है? तो खोज करना। 136 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। 137 नंबर है, इकाई योजना किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित होनी चाहिए? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। 138 है, किसने कहा था कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथों में वह साधन है जिसे वह पदार्थ शिक्षार्थी को आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में डाल सके? कनिंगम। 139 नंबर है, NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए गए आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। 140 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव। 141 है, निष्पत्ति परीक्षण है तो नील पत्थर निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। तो उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सभी इसमें अंदर सही है, ठीक है, ABCD। 142, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मूल्यांकन। 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो उत्तर के लिए चयन में अनुमान संभव। 144 है, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान और ललित कला। 145 है, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है एक पार्श्विक सहसंबंध। 146 नंबर है, किसने कहा था कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण की प्रति किए जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो जॉन V. माइकेलिस। 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? अंतर करना। 148 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। और 149 है, प्रायोजन विधि को पूर्ण करने के लिए सोपानों को व्यवस्थित क्रम में दिया जा रहा है। तो सही क्रम कौन सा है यहाँ पर? देखिए C, B, A, E और D, ठीक है।
पहले आएगी सी, फिर बी, फिर ए, उसके बाद में ई और फिर डी लास्ट में जाएगा। ठीक है, डी आएगा लास्ट में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, रिपोर्ट बनाना। ठीक है, तो ये 150% थे। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपकी कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। फिर उस आधार पर जो आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपको बताई जाएगी। तो पिछली बार से इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है। वैसे तो एक बार फिर आपको नई वीडियो के अंदर पूरी कट ऑफ सभी कैटेगरी की बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।